जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये आज की वीडियो बेसिकली अपनी पोस्ट नंबर 30 टिप नंबर 30 की एक्सप्लेनेशन में बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसकी समझ ही नहीं आई और कुछ लोगों को इसकी समझ आई तो उन्होंने इसकी मेरे से जस्टिफिकेशन या ऑथेंटिक रेफरेंस मांगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसका कोई ऐसा सच ऑथेंटिक रेफरेंस स्पेसिफ़िकली जिसमें ये वर्डिंग्स हों जो मैंने लिखी हैं या जिस तरह से शेयर करने की कोशिश की है, इस तरह का कोई रेफरेंस मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मैंने जो बात आप लोगों से शेयर की है, जो टिप शेयर की है, वो 100% वैलिड है। तो टिप बेसिकली ये थी कि दो तरफ मतलब आपने पेरेंट्स में दो तरफ स्प्लिट इनो बर्ड लगाया है, लेकिन फिर भी आप उनमें से उसके बच्चों में से एक स्प्लिट इनो जो कंफर्म बर्ड है वो पहचान सकते हैं विदाउट टेस्ट ब्रीड करवाए। तो ये आई कैन अंडरस्टैंड कि काफ़ी सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि अज़लों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि जब भी, और मैंने खुद भी अपनी पिछली पोस्टों में मतलब ये मेंशन किया कि जब दो स्प्लिट इनो लगते हैं तो आगे पॉसिबल्स जो है वो स्प्लिट इनोज जनरेट होते हैं। लेकिन ये जो टिप थी बेसिकली सबसे पहले बता दूं कि ये एक मखसूस किस्म की पेयरिंग के साथ है ये मतलब केस। ऐसा नहीं है कि कोई से भी आप दो स्प्लिट इनो बर्ड लगा देंगे तो उनमें से निकले हुए जो मतलब डेक बर्ड्स हैं वो कंफर्म स्प्लिट होंगे इनो के, ऐसा नहीं होगा। इसमें एक कंडीशन है और कंडीशन बेसिकली ये है कि आपके पास पेयर के अंदर एक साइड पे मदर या फादर में से कोई एक चिक जो है वो बेसिकली डेक बर्ड होना ज़रूरी है। डेक बर्ड होना ज़रूरी है। डेक बर्ड हम किसको कहते हैं मैं ये भी बता दूं, क्योंकि अक्सर लोग मेरे से पूछ रहे हैं डेक क्या होता है। डेक बर्ड होता है लुटीनो, अल्बाइनो या डेकिनो के नाम से हम जिसको जानते हैं। वैसे इनके साइंटिफिक नेम या एक्चुअल टर्म्स जो इनके लिए यूज़ होती हैं वो ब्लू डेक, ग्रीन डेक और पार ब्लू डेक यूज़ होती हैं। लेकिन खैर मैं कोशिश करता हूँ कि आम लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आए। तो खैर पेयरिंग क्या थी कि एक साइड पे हमारे पास जो है वो डेक बर्ड होना ज़रूरी है और दूसरी साइड पे नॉन डेक होना ज़रूरी है। तो उस सूरत में जो मतलब आगे चिक्स प्रोड्यूस होंगे उनमें जो डेक बर्ड होगा वो कंफर्म स्प्लिट इनो होगा। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक साइड पे डेकिनो ग्रीन बर्ड है और दूसरी साइड पे ग्रीन स्प्लिट इनो है। डेकिनो ग्रीन का मतलब है कि एक लुटीनो बर्ड जो कि स्प्लिट है रेड आई का, और दूसरी तरफ ग्रीन फिशर जो कि स्प्लिट है रेड आई का। तो ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये कह लें कि एक किस्म का ऑथेंटिक रेफरेंस भी है कि इसके आप रिज़ल्ट्स देख सकते हैं। और मज़े की बात है आप इसको जेनेटिकली ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको मैनुअली मतलब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने आती है कि किस तरह से हम कोई भी दो पेयरिंग्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती तो यही चीज़ आप जेनेटिक कैलकुलेटर जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है उस पर भी ट्राई करके देख सकते हैं। वो भी समझ लें कि मेरी इस टिप को ऑथेंटिकेट करता है, ये प्रूफ करता है कि मैंने कोई गलत बात शेयर नहीं की आप लोगों से। इस पेयरिंग के अगर आप रिजल्ट्स नोट करें तो आपको आइडिया होगा कि 25% आपके पास ग्रीन फिशेस आएंगे जो कि रेड आई के स्प्लिट होंगे। फिर 25% आपके पास ग्रीन फिशेस आएंगे जो ब्लैक आई लुटीनो के स्प्लिट होंगे जिसको हम डेक बर्ड कहते हैं। फिर 25% चांस होंगे कि डेक इनो ग्रीन आएंगे, मतलब लुटीनो स्प्लिट इनो जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं लुटीनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई। और 25% चांस होंगे कि लुटीनो रेड आई आएंगे। तो इसमें कोई भी ऐसा मतलब लुटीनो बर्ड नहीं है, मतलब कोई चांस नहीं ऐसा कि कोई ऐसा लुटीनो बर्ड आए जो कि रेड आई का स्प्लिट कंफर्म ना हो। यहाँ पे एक और छोटी सी टेक्निकल चीज़ शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। बेसिकली ये डेक इनो के दरमियान स्लैश इस वजह से नहीं है बिकॉज डेक जीन जो होता है इनो का ही अलील होता है। तो जब भी कोई अलील अपने पेरेंट जीन के साथ मेंशन किया जाता है तो वो एक साथ ही लिखा जाता है। जिस तरह डेक इनो, NSL इनो और ब्राउन्स आएगा तो वो इनो ब्राउन्स लिखा जाएगा। इसी तरह पेस्टल और इनो आएगा तो पेस्टलिनो लिखा जाएगा। तो ये वजह है कि ये एक साथ यहाँ पे मेंशन्ड है। सरप्राइजिंग बात यह है कि इसमें अगर आपका जो डेक बर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल लुटीनो या अल्बाइनो या कह लें कि डेक इनो जो बर्ड है वो अगर स्प्लिट इनो नहीं भी है, वो सिंपल डेक बर्ड भी है, और दूसरी तरफ लगा हुआ बर्ड जो है वो डेक नहीं है लेकिन स्प्लिट इनो कंफर्म है, तो उस सूरत में भी जो निकलने वाला जो चिक प्रोड्यूस होगा
मतलब उस सूरत में भी निकलने वाला डेक चिक जो प्रोड्यूस होगा वो कंफर्म स्प्लिट इनो होगा। तो मतलब समझ लें, मैं आप लोगों से एक और ऐसी सरप्राइजिंग टिप शेयर कर रहा हूँ कि एक तरफ आपके पास स्प्लिट इनो बर्ड है और उससे आप कंफर्म आगे स्प्लिट इनो कैसे बना रहे हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए एक बेसिकली ये मेरी नेक्स्ट टिप थी, लेकिन मैंने आप लोगों से अभी शेयर कर दी है। आई होप कि मैं आप लोगों को टिप नंबर 30 समझा पाया हूँ, और टिप नंबर 31 भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, जो कि इससे भी ज़्यादा आपके लिए सरप्राइजिंग होगी। लेकिन आई होप इसको अब आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, बिकॉज़ अभी आपके पास एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन है इस चीज़ की। और मैं एक और चीज़ साथ शेयर करता चलूँ कि मैंने आज तक जितनी भी टिप्स शेयर की हैं या आगे मैं जितनी भी टिप्स शेयर करूँगा, मैं वो प्रॉपर रिसर्चेज और स्टडी के बिहाफ पे करता हूँ। जैसे कि यही टिप थी, इसका कोई ऑथेंटिक डायरेक्ट रेफरेंस तो नहीं था कि कहीं पे स्पेसिफिकली यही वर्डिंग मेंशन हो, लेकिन फिर भी मैंने आई होप कि आप लोगों को ये प्रूफ कर दिया कि कैसे मतलब इस टाइप की पेयरिंग से कंफर्म स्प्लिट इनो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।